चिंता ऐसी डाकनी काट करेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कब तक मरहम लगाए। इस दोहे का या इस वाक्य का शब्द का अर्थ समझें अगर, बहुत गहरी बात है इसमें कि कब तक आप चिंताओं में घिरे रहेंगे। और अगर चिंताएं कर रहे हैं तो आपको इस पूरे संसार का कोई वैद्य, कोई डॉक्टर, कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई भी तरह का आपको साथ निभाने वाला साथ नहीं निभा पाएगा जब तक आप चिंताएं कर रहे हैं, क्योंकि उसका कोई इलाज ही नहीं है। अगर आप चिंता कर रहे हैं उसका इलाज नहीं है। आपको चिंता से चिंतन पे आना ही पड़ेगा, शिफ्ट करना ही पड़ेगा अपने आप को। और जब चिंतन करना शुरू कर दिया तो फिर चिंताएं रहेगी नहीं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात कन्या राशि की करने वाले हैं। आने वाले समय में राहु का परिवर्तन हो रहा है और ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। राशि का परिवर्तन नहीं है, नक्षत्र का परिवर्तन हो रहा है। और राहु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में परिवर्तन कर जाएंगे 17 मार्च को। अब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में या कहें कि बृहस्पति के नक्षत्र में जब राहु चले जाएंगे तो प्रभाव क्या होंगे? सीधा सा फंडा है, राहु जो दिमाग वाला ग्रह है, ज्ञान के देवता के नक्षत्र में जाएगा तो अपने आप में ज्ञान जरूर लेकर के आएगा। और अगर भ्रमित करने वाला ग्रह ज्ञानी बन जाए तो प्रभाव भी थोड़े अच्छे हो जाते हैं। छल कपट करने वाले इंसान के पास में अगर ज्ञान आ जाए तो छल कपट कर सकता है, लेकिन ज्ञान भी तो उसके पास में आ गया कि दूसरों से वह परेशान नहीं होगा, अपने आप को तो खुश कर सकता है ना। तो यही राहु के प्रभाव अपने को देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा और इसको समझते चले जाएं कि राहु या कोई भी ग्रह जब भी 3 डिग्री उससे कम होता है तो प्रभावहीन या प्रभाव बहुत कम हो जाते हैं। तो राहु की स्थिति भी अगर देखेंगे आज की तारीख में, जो करंट सिचुएशन में राहु के पास में बल है वह 3 डिग्री है। 17 तारीख को जब यह नक्षत्र बदलेंगे तो 3 डिग्री पे ही बदल जाएंगे, मतलब 3 डिग्री बल है और यह कमजोर अवस्था है। तो यह कमजोर हुआ है, ज्ञानी हुआ है। अब कमजोर हुआ, जहां परेशानियां आपको देखने को मिल रही थी वहां की, तो वह राहु कम कर देंगे। जहां पे राहु था, जहां राहु देखेगा, सारी परेशानियां कम होती चली जाएगी। अब राहु कमजोर हुआ है तो केतु भी कमजोर होगा। केतु जहां था लग्न में, जो सबसे ज्यादा आपके नासूर बना हुआ था पिछले 1.5 साल से, वह केतु ही तो था जिसने आपको परेशान करके रखा था। जो चीजें समझ में ही नहीं आ रही थी, जिसके पास में दिमाग ही नहीं है, जिस ग्रह के पास में, केतु के पास में, और वही लग्न में आके बैठ जाए, वही राशि में आके बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं आपके पंचम भाव को खराब कर देगा, कहीं ना कहीं आपके नवम भाव को खराब कर देगा, भाग्य को खराब कर देगा। स्थितियां यही तो बन गई। इसी वजह से आप कन्या राशि वाले जातक ना तो ढैया, ना साढ़े साती, ना कोई ऐसा बुरा प्रभाव, फिर भी परेशान होते चले गए पिछले 1.5 साल से, क्योंकि केतु के प्रभाव थे। अपने आप से ही घुटना, अपने आप से ही परेशान होना, अपने आप से ही चिंताएं आना। शुरुआत मैंने चिंता की बात ही इसीलिए कही कि चिंताएं अपने आप से ही थी आपको। अब यह परिवर्तन जो हो रहा है, या कहें यह कमजोर जो हो रहा है, आपकी चिंताओं को घटा देगा। अब बात करें, एक बात और मेरे मन में है, वो भी मैं करूं। आने वाले समय में शनि और राहु का कंजक्शन हो रहा है, एक साथ ये युति बना रहे हैं 29 मार्च को। 29 मार्च को जब ये युति बनाएंगे, सब जगह अपने को देखने को मिल रहा है कि राहु शनि एक साथ हो जाएंगे, तो फला 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 इस प्रकार के रिजल्ट बुरे लेकर के आएंगे। थोड़ा सा समझें, गणना को समझें। हाँ, युति बहुत अच्छी नहीं है। क्या कभी पहले ये युति हुई ही नहीं थी? क्या कभी ऐसा, ये तो है ही नहीं ना कि कभी ये युति बनी ही नहीं हो। आज से 10 साल पहले भी ये युति बनी थी,
10-11 साल पहले भी ये युति बनी थी और समय समय पे युति बनती है। राहु और शनि एक साथ होते हैं, चीजें बनती है। अब और अगर थोड़ा सा अपन देखें कि भाई क्या ये युति उतनी खराब कर सकती है, मैं और इधर उधर ना जाकर के केवल मैं बल की बात करूं, शनि देव परिवर्तन कब करेंगे? 29 तारीख को। और कोई भी ग्रह जब परिवर्तन करता है 0 डिग्री पे करता है, 0 डिग्री पे करता है। अब किसी भी ग्रह को बलवान होने के लिए 3 डिग्री से ऊपर जाएगा तब तो उसके अंदर शिशु अवस्था का बल आएगा ना। बहुत ज्यादा बल भी नहीं आएगा, बहुत कम बल रहता है, मुश्किल से 10-15% रिजल्ट लाने का। 3 डिग्री से ऊपर 6 डिग्री तक नहीं आता तब तक तो बल ही नहीं है, ये बहुत ज्यादा बलवान अवस्था ही नहीं है। तो शनि देव को 6 डिग्री तक पहुंचने में भी तो समय लगेगा। अब ठीक उसी समय में जब शनि परिवर्तन कर रहे हैं 29 को, तो ठीक उसी समय में राहु भी तो कमजोर अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं अपनी। राहु भी अपनी कमजोर अवस्था को प्राप्त करते हुए 3 डिग्री से 2 पे आएंगे, 1 पे आएंगे, कुछ घड़ियां बदलेंगी इनकी, तो कमजोर ही हो रहे हैं ना। अब दोनों ही ग्रह शनि और राहु दोनों ही अगर कमजोर है तो कमजोर ग्रह की युति भी तो कमजोर होगी। अगर युति कमजोर है तो जहां वह 100% रिजल्ट ला सकती है वहां पे 5-10% ही रिजल्ट लाएगी। तो ये चीज भी अपने को समझनी चाहिए। केवल ये तो है नहीं कि शनि और राहु ही बुरा कर रहे हैं, दूसरे ग्रह भी अच्छे असर ला सकते हैं। बुध जो आपके राशि स्वामी है वो भी तो कहीं ना कहीं होंगे, उनका भी असर होगा। सूर्य, उसका भी असर होगा। आप शनि को देख रहे हैं, राहु को देख रहे हैं, बृहस्पति को क्यों भूल रहे हैं? बृहस्पति भी तो स्थितियां बदलेगा या संभालेगा जब आपके भाग्य में बैठा होगा। जब आपके भाग्य में बृहस्पति होगा, काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग खुद के भाव में होगा तो वो भी तो स्थितियों को संभालेगा। तो इसलिए अपने को यहां पे शनि और राहु की युति से घबराने की जरूरत नहीं है। आगे और बात करें राहु के प्रभाव और क्या होंगे। अब क्योंकि इसके पास में ज्ञान आ रहा है, राहु के पास में बृहस्पति के समान यह रिजल्ट ला सकता है। रॉयल प्लेनेट है, 7वें घर में है। 7वां घर या 7वां भाव क्या है? व्यापार का भाव है। तो व्यापार में किसी प्रकार की आपको कोई ऐसी परेशानी थी जो समझ में नहीं आ रही थी, भ्रमित हो गए व्यापार को लेकर के, तो भ्रम क्लियर हो जाएंगे। नए क्लू मिलेंगे आगे बढ़ने के, नए आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नई चीजें एक्सपेंड करने की। तो यहां पे ये भी प्रभाव इसके आएंगे। अब यहीं से अपन बात करें राहु की दृष्टियां। अच्छा, पति पत्नी के बीच में जो भ्रम पैदा हो गए आप लोगों के, जो चीज थी ही नहीं वो भी भ्रम पैदा हो गए, तो वो दूर हो जाएंगे यहाँ पे। अब यहां से अपन देखें कि राहु कहां बैठा है? काम त्रिकोण में बैठा है। काम केंद्र में बैठ करके काम त्रिकोण को देखेगा तो यहां से आपकी कामनाओं में वृद्धि दिखती है अपने को। कामनाएं बहुत अधिक थी, लाभ नहीं मिला, तो अब क्योंकि यह कमजोर अवस्था में आ गया, अगर किसी के राहु बुरा है लग्न चार्ट में और ये कमजोर हो रहा है तो प्रभाव भी वैसा ही देगा। लाभ की स्थितियों को सुधारने की कोशिश करेगा। केतु का मैंने बता ही दिया आपको, मान सम्मान टूट गया, मान सम्मान नहीं मिला, तो उसमें भी वृद्धि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही सही लेकिन दिखती है। आपके डिसीजन मेकिंग पावर 3रे भाव को, जहां बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही थी वहां मेहनत कम हो, किसी कार्य को करने में मेहनत तो अधिक लगी रही थी किसी कार्य को करने में, तो वह कम हो जाए। आपका सोशल दायरा बढ़ जाए, आपका दिखावा बढ़ जाए, जो दिखावा नहीं कर पा रहे थे आप, क्योंकि कन्या राशि वाले जातक होते कुछ है और दिखाते कुछ है। कन्या लग्न या कन्या राशि वाले तो जो नहीं कर पा रहे तो वो चीज भी तो हो जाएगी। आप जो है वो दिखाएंगे नहीं और जो दिखा रहे हैं वो आप है नहीं। ये राहु करेगा, यहाँ पे प्रभाव देगा, पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो कमजोर हो रहा है इसका प्रभाव तो है ही, लेकिन केतु कमजोर हो रहा है उसका प्रभाव आप पे अधिक देखने को मिलेगा। और ये इस प्रकार से मैंने आपको प्रभाव बताए। उपाय क्या करें इस समय के लिए? क्योंकि राहु कन्या राशि या बुध के लिए परम मित्रों में आ जाता है, तो पक्षियों की सेवा करना सबसे अच्छा उपाय होगा आपका। मछलियों को दाना देना, मछलियों को आटे की गोलियां देना, ये बहुत अच्छा उपाय होगा आपके लिए।
मंत्रों का जाप, बृहस्पति के मंत्र का जाप, बुद्ध के मंत्र का जाप करना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अगर आप किसी भी प्रकार से भाग्य से परेशान है, किसी भी प्रकार से आप पति पत्नी के व्यवहार से परेशान है, किसी भी प्रकार से आप अपने घर को लेकर के परेशान है, घर परिवार को लेकर के, बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, बहुत अच्छे उपाय आपको देखने को मिलेंगे। आप खुद से परेशान है, बुद्ध के मंत्र का जाप कीजिए, बहुत अच्छा उपाय है, कीजिए और फायदा आपको बिल्कुल मिलेगा। हाँ, थोड़ा मंत्र जाप का फायदा थोड़ा डिले आता है, लेकिन आता जरूर है। तो ये आप कीजिए। वीडियो ये कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं जिसमें केवल आपकी कुंडली पे बात करेंगे अपन, केवल आपकी कुंडली पे, तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।